नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूरवाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी टीम है वो दीप पैलेस के अंदर है। दीप पैलेस के अंदर दीपक जी का कार्यालय है, वहां पहुंची है और किस तरह का जो लोगों का जन समर्थन इनको मिल रहा है। तो विमला जी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। तो मैम नमस्कार। नमस्कार। रानिया में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। किस तरह का जन समर्थन किस तरह का मिल रहा है? सहमति पे सहमति करवाते जा रहे हो, कहीं चेयरमैन का तो नहीं ठान रखा भी सहमति हो जाए? बिल्कुल जी, हमें सुबह 7 बजे से हम भाजपा कार्यकर्ता डोर टू डोर और पूरे बाजार में घूम के आए। हमें पूर्ण विश्वास है कि दीपक गाबा जी की जीत निश्चित है और किसी भी तरह से कोई मुकाबला नहीं है दीपक जी का। और पूर्ण बहुमत हमें भाजपा का और मिलकर हमारी सरकार है ना चेयरमैन दीपक गाबा जी को बनाएगी। कई वार्डों का स्टिक सर्वे किया है मैम हमने, तो उस हमारे सर्वे के अंदर आया है दीपक गाबा, दूसरा कोई नाम क्यों नहीं ले रहा? क्या कारण, क्या रीजन बताइए? ये तो देखो आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे संगठन ने चेयरमैन का दावा दीपक गाबा जी को दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, इसलिए दीपक गाबा का मुकाबला कहीं नहीं है। और नाम भी दीपक है तो दीपक सबको जोत अपनी उज्जवल भविष्य के लिए और रानिया की पब्लिक को और मेरी माता और बहनों के लिए सुख सुविधा के लिए एक दीपक गाबा का नाम लिया है। इसकी वजह से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ रानिया की जनता को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को। कुर्सी मिला है या वैसे ऑटोमेटिकली है या सिफारिश से मिला है? नहीं जी, कोई सिफारिश नहीं है। हमारा संगठन सर्वे करती है और हमारी सरकार के साथ जब साझा होता है ना तो ये सर्वोपरि है कि भी दीपक जी को दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुर्सी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है पक्की होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, पक्की निश्चित होगी। कुर्सी के लिए ही तो है और क्या है। जी जी। हाँ जी। तो और आने वाली 19 जून को किस तरह की अपील जो है आप अपने समर्थकों से करना चाहोगे? आने वाली 19 जून को मैं रानिया के सबसे पहले मातृशक्ति से आपके माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि भाई दीपक को कुर्सी के निशान पे बटन दबाएं और भावी चेयरमैन उनको बुलाएं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा आशीर्वाद है भाई दीपक पे। और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला जी भी दिन रात यहीं से लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता एक मिलकर हमारा डोर टू डोर सर्वे कर रहा है और भाई दीपक गाबा की निश्चित जीत है। लास्ट बात करूंगा नशे को लेकर हमने 7-8 वार्ड के अंदर सर्वे किया और एक घर के अंदर 2-2 जवान मौतें हुई हैं। तो उस नशे के ऊपर सरकार में होते हुए नकेल क्यों नहीं कसी जा रही, क्या कारण? ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया जी भाई साहब। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार को हम आई बार वो सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो वो किसी की हो, नशा एक इतना बढ़ गया है। देखो मैं एक राजनीति से हट के एक समाज से भी मैं आपसे, वो पीड़ा मेरे को भी है। आए दिन हमारी बहनें विधवा हो रही है और नशे पे हम लगाम तभी ले सकते हैं जब तक हम खुद सचेत नहीं होंगे। सरकार कहाँ करेगी, हमें खुद को जागना पड़ेगा। हमें हर वार्ड वाइज, हमें अपने मोहल्ले में, हमें खुद को जाके उनको अवेयर करना पड़ेगा, फिर हमारी सरकार सपोर्ट करेगी। मेरी आपसे सभी से एक ही है, मैं आप पत्रकार हो आप, मैं ये कहती हूँ भी हमें ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और मेरे भी ये पीड़ा है भी जितना भी हम सरकार के साथ, सरकार पूरी लगाम कस रही है भी इस नशे को मुक्त कर दिया तो हमारी पूरी पब्लिक क्या, सबसे ज़्यादा मैं माता और बहनों का दुख देखती हूँ ना, मेरे को भी पीड़ा होती है। तो मैं सरकार के आगे भी आश्वासन आपको दिलवा रही हूँ भी धीरे धीरे इसका सुधार हो रहा है। नारकोटिक से टीम के छापे लग रहे हैं तो लोग सुनने में ये आ रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब करवा रहे हैं, किस तरह का कुछ है? देखो जी, जब सरकार के साथ हैं और पब्लिक इस नशे से पीड़ा है तो कहीं न कहीं जो सरकार में बैठे हैं, मंत्री साहब भी बैठे हैं, सीएम साहब ने भी पूरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्टिक लिया है, तो धीरे धीरे ज़रूर इस चीज़ का निदान होगा और धीरे धीरे ये नशा ख़त्म होगा। मैम बात करें रानिया शहर को लेकर, नशे की पाबंदी को लेकर बात करते हैं तो लोगों का कहना है इतने टाइम पहले नारकोटिक्स के छापे क्यों नहीं लगे? क्या सूत्र ये कह रहे हैं? देखो जी, सूत्र तो ये है कि भी सूत्र कहेंगे, हम पब्लिक में आएंगे तभी हमें पूरी जनता को फायदा है। जैसे चलो देर आए सवेर आए, पर नशे को ख़त्म करना है तो हम सब इसको एक पार्टी के साथ ना जोड़ें, हम एक समाज को और अपने परिवार को साथ लेके जोड़ें और सरकार का और प्रशासन का हम सहयोग करें तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत कुछ कह लिया मेरी बच्ची ने, आप भी तो बताइए ना। चलो हाँ बोल। हाँ जी। मैं श्याम बजाज प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ सुशासन प्रकोष्ठ का। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी, जजपा, हलोपा और चौधरी रणजीत सिंह जी के द्वारा समर्थित हमारे बहुत ही अजीज दीपक जी को
भारतीय जनता पार्टी ने और सबने मिलकर यहाँ के लिए चेयरमैन के लिए इलेक्शन के लिए उनको टिकट दी है और ये उनका सोच समझ कर ही टिकट दी गई है, क्योंकि दीपक जी को पहले भी एक्सपीरियंस है, यहाँ वो पार्षद रहे हैं, बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया है और जो ये चेयरमैन का पद है ये बहुत जिम्मेवारी वाला पद है। तो अब पूरी पार्टी इनके साथ है और चौधरी रंजीत सिंह जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो तो छोड़ते नहीं हैं, उनको पूरा अपने उस तक पहुंचा के, लक्ष्य तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे, इनको चेयरमैन की कुर्सी दिलवा कर ही छोड़ेंगे। तो उसके लिए आप सभी के से अनुरोध है कि मेरे जो रानिया के मेरे भाई बंधु हैं, मेरे दोस्त मित्र हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी और चौधरी रंजीत सिंह के जो साझे उम्मीदवार हैं जजपा के, उनको भारी मतों से जिताएं। क्योंकि आप सोचिए जो सरकार होती है, अगर 3 इंजन वाली सरकार बनेगी तो आप देखिए कितना डेवलपमेंट होगी। ऊपर मोदी जी की सरकार है, हरियाणा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार है, 2 टायर सरकार होगी ना 2 इंजन वाली, और तीसरा इंजन ये है जहाँ से काम होना है शुरू जी, वो इंजन अगर सही होगा तो काम सही मायने में ज़मीन पे काम, धरातल पे काम होंगे और उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो सरकार ही दे सकती है जी। तो सरकार को अगर मैं तो यही निवेदन करूँगा सबसे, पूरे सब मिलकर अपने तीसरे इंजन को भी साथ चलाएं और रानिया की प्रगति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि अगर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। जब आप समझ सकते हैं बिना पैसे के तरक्की थोड़ी हो सकती है, सड़क बनाने के लिए भी पैसे चाहिए, सभी कामों के लिए पैसे चाहिए, और चौधरी रंजीत सिंह का उनके सिर पे हाथ है, दीपक जी पे। तो मैं यही समझता हूँ कि यहाँ की जो जनता है वो चौधरी रंजीत सिंह जी का भी मान करेगी, हमारा सबका भी मान करेगी और बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट को अवश्य जिताएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँच सके।